इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर के जामा मस्जिद के बाहर और जिस तरह से विश्व में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, कई मासूम लोगों के जिंदगियां तबाह हो रही है, उसके लिए यहाँ पर एक खास दुआ भी पड़ी गई। आज जुम्मा भी है, जुम्मे की नमाज पढ़कर कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं। रमजान के महीने में जुम्मे की नमाज तो पढ़ना पाक माना जाता है, लेकिन आज एक खास तरह की दुआ भी पड़ी गई। आज मुफ्ती अहमद साहब ने, अमजद साहब ने जो दुआ कराई है, पूरी दुनिया में अमन चैन की दुआ कराई है। ये जो चल रही है जंगें, इसको अल्लाह ताला इसको रोके और अमन चैन बना है पूरी दुनिया के अंदर। अमन चैन की बात करें, लेकिन कुछ मासूम बच्चे भी आपने सुना होगा, सबका दिल दहला हुआ उस जिस तरीके से इसराइल ने हमला किया है कि स्कूल के ऊपर मासूम बच्चों के ऊपर, जो 140-150 बच्चों के करीब थी, इतना वाहिद तरीके से जो हमला किया है वो बहुत गंदा हमला किया है। ऐसे मासूम बच्चों ने दुनिया नहीं देखी, उनका क्या कसूर था? आप ही बताओ, उन्होंने ज़िंदगी नहीं जी, उनका क्या कसूर था जो एक हमला करा? तो जब ऐसा हमला करेगा तो जाहिर सी बात है कोई खामोश नहीं बैठेगा। आप भी दिल दहला होगा वो घटना सुन के, जो जिस तरह से ईरान पे इजराइल वाली घटना सामने आई है। सारे इंसानों को दहला, मेरा क्या सबका दिल दे रहा। बहुत क्रूर घटना थी वो। 140 किसी की बच्ची चली गई। आप सोचना चाहिए, जब एक पागल बैठता है सत्ता में तो इससे होता है। पूरी दुनिया को एक पागल ने सता रखा है। इंसानियत बाबूजी क्या हुआ? अमेरिका की दादागिरी है, इसराइल की दादागिरी है। पूरी दुनिया में कोई बोल ही नहीं रहा। बोलना चाहिए, कल अपने ऊपर भी हो सकता है। आपन भी करीब ही हैं। हमने तो जब से यही सुना है, इसराइल अमेरिका पूरी दुनिया का निज़ाम इन्हें बिगाड़ा था। और कोई मुल्क तो आते नहीं है, इनकी सुनते ज़्यादा। जब देखो कहीं भी हमला कर देते हैं, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं लोग। हिंदुस्तान तो अमन पसंद देश है, वहाँ आप इस तरह की घटनाएं सुनते हैं, परेशान हो जाते हैं सर कभी कभी? परेशान तो होंगे, इससे बात सर, परेशानी तो होगी। आज मेरा दोस्त राम है और मेरा दोस्त रहीम भी है, ठीक है। हम मिलके रहना चाहते हैं, पर कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो हमें मिलने नहीं देते हैं। हम साथ में रोजा भी खोलते हैं, हम साथ में दिवाली भी मनाते हैं। दैट्स नॉट पॉसिबल कि हम अलग अलग रह सकते हैं। हम रहना चाहते हैं, बट पता नहीं लोगों को क्या पसंद नहीं है। हम रहना नहीं, हमारा रहना पसंद नहीं लोगों को। आपने भी सुना सर वो बच्चों के साथ वाली घटनाएं सुनी? कुछ सुना आपने भी कुछ ऐसा? ठीक है, सुना है विश्व में क्या हो रहा है सर, उसके लिए खास दुआएं भी पड़ी गई है अमन के लिए। किसके लिए? आज अमन, विश्व में अमन, जो युद्ध की स्थिति चल रही है ईरान में, अमन शांति के लिए दुआएं भी खास तौर पर पड़ी गई है। बिल्कुल पढ़ी गई है। पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे? ईरान की नहीं पढ़ेंगे ना, दुआ तो सबकी नहीं करेंगे। आप नहीं करते किसी की नहीं दुआ? नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आप नहीं करते? सब अमन होना चाहिए, हम भी यही चाहते बिल्कुल अमन होना चाहिए। फिर आप ये खाली ईरान का ही नाम क्यों ले रहे हैं? हैं। पूरी दुनिया जो वो युद्ध की घटना, ईरान इजराइल बोला, मैंने ईरान और इजराइल हटे आप अपने। आपने ईरान का, स्पेशली आप ईरान की बोले। युद्ध जो हो रहा है देश वर्ल्ड में, विश्व में जो युद्ध हो रहा है, वो स्थिति खत्म होनी चाहिए, शांति होना चाहिए, अमन होना चाहिए। ईरान बिल्कुल सही कर रहा है। ईरान बिल्कुल सही कर रहा है, वो अब बिल्कुल अमन पे चल रहा है। ये ट्रम्प की दादागिरी ज्यादा नहीं हो रही है सर? आपको नहीं लग रहा हर दूसरे दिन किसी न किसी आप मुल्क देखो, में? जो सही बोलते हैं ना, आप बिल्कुल उसको साइड में कर देते हो, फिर आप नए आदमी को पकड़ते हो। आप बोलिए, नहीं, आपने ट्रम्प, आप बोलिए। नहीं, पहले आप मेरे से बात कर रहे थे, आपने फट से उनको दे दिया। आप बात खत्म कर दी मालिक, आपने अपनी बात खत्म की है। मैं आपसे सुन रहा हूँ, मैं आपसे सुन रहा हूँ, बोलिए ना। हाँ तो बोलिए ना, आप क्या ट्रम्प क्या है? ट्रम्प भी हमारी तरह ही, तुम्हारी तरह ही, वो भी इंसान है। आप लोगों ने उसको गॉड बना दिया, बिल्कुल गॉड बना दिया आपने उसको। यानी ट्रम्प है तो सब कुछ है। ट्रम्प जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। आप बताएं, ट्रम्प सही कर रहा है या गलत कर रहा है? युद्ध कोई भी नहीं चाहता, हम भी यही चाह कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता? क्योंकि बेगुनाह की मौत हो रही है। खुली अर्धर्मी है, अपनी दादागिरी हो रही है। मतलब बहुत लोग उसके साथ लग जाते हैं, इस वजह से सोचता अपन सही कर रहे हैं। आज झूठे का बोल वाला है, बेईमान का बोल वाला है। आप कुछ बोल रहे थे भाई? सर, मैं यही कहना चाह रहा था कि मासूम बच्चों को जो मारा जा रहा है, ये बिल्कुल नाजायज़ और बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकत है। अमेरिका जैसे, इजराइल जैसे मतलब अच्छे मुल्क हैं, इनका अगर देखा जाए तो ये छोटे मोटे मुल्कों में नहीं आते हैं। इनकी छोटी चुस्कानी हरकत जो है ना, ये बहुत गलत है। तो इसको बहुत गलत तरीके से लिया जाएगा, और ले रहे हैं तो क्योंकि गलत है, गलत कराएं। अगर आपको सामना करना है तो बोल के डिबेट करो ना यार। बच्चों पर क्यों कर रहे हो? घर के मर्द से लड़ाई रही तो मर्द से लड़ो ना, बच्चों को क्यों मार रहे हो? डोंट माइंड, मैं अगर गलत हूँ तो आप भी टोक सकते हो, मगर बच्चों को मारा जा रहा है। 160 आई थिंक 165 के लगभग बच्चों को मार दिया, ठीक है। अब उन बच्चों के लिए तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला सुनेगा। आज तुम जीरो कर लो मनमानी जितनी करनी है। फिरौन ने भी अपनी मनमानी करी थी, गारा हुआ था। रावण ने भी अपनी मनमानी करी थी, गारा हुआ था। कहीं के नहीं रहे वो लोग। कहीं के नहीं रहे। तो
ये वक्त के फिरौन है, ये वक्त गिरते खत्म हो जाएंगे। अल्लाह सुनने वाला, अल्लाह देखने वाला है। रमजान का पाक महीना है, सब खुश रहो, अमन से रहो, चैन से रहो, बस यही हम दुआ करते हैं। आपने भी दुआ पड़ी है क्या? दुआ करते हैं हम तो सर अमन चाहते हैं, देश में अमन होए, शांति होए, जब भी देश का विकास होगा बढ़िया। लेकिन आज ये सब जितने मुल्क हैं युद्ध की उस जगह पे खड़े हैं, जब पता नहीं हर दूसरे दिन किसी न किसी युद्ध तो सर गलत ही है हर जगह, और हमारे भाई जो बोल के गए ये हक बात बोल गए। जो बादशाह थोड़े दिन के वो सांस टूटी बादशाह खत्म, ये है बात। आपने भी दुआ पढ़ी आज? नहीं, मैं कुछ ही नहीं बोलना चाहता। तो ये देखिए, ये जामा मस्जिद है और यहाँ पे लोगों ने अमन के लिए एक बड़ी दुआ पढ़ी है और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि विश्व का कोई भी मुल्क, कोई भी नागरिक नहीं चाहता कहीं भी युद्ध हो, युद्ध की स्थिति हो, लोग परेशान हो, बेगुनाह लोगों की जान जाए। और यही कारण है कि ख़ास तौर पर आज यहाँ पर ये जितने भी नमाजी हैं रमज़ान के इस पाक महीने में नमाज पढ़ के आ रहे हैं कि विश्व में शांति हो, कोई कहीं किसी की दादागिरी नहीं हो, अमन पसंद की ये लोग लगातार यहाँ बात कर रहे हैं। और यहाँ पर सभी लोग इसी को लेकर, ये देखिए, सब दुआ पढ़कर भी आ रहे हैं आज जुम्मे की नमाज पर। यही देखना होगा कि इन दुआओं का कितना असर होता है, क्या विश्व में शांति आती है, युद्ध रुकता है, बेगुनाहों के मौत का सिलसिला थमता है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।